जमाई राजा उठा लो एक चिट्ठी। मुझे लगा मेरी ट्रिक काम कर जाएगी, लेकिन शायद विराट सर नहीं आएंगे। उनके फैसले को कोई नहीं बदल सकता। अरे रुको जी जरा, मुझे उल्टा पुल्टा तो कर लूं मैं, हैं? अब उठाओ। अमृता, Hey, Miss Banker. Challenge accepted. वैसे भी तुमने अभी तक हमारा असली अवतार देखा कहाँ है? ये कुली, आहूजा, पंजाबी बिजनेसमैन सब जगह आ जाता है मेरी आमू की खुशियां खराब करने। और क्या कह रही थी तुम मुझसे कि मैं तुम्हें एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस कह दूं क्योंकि विनर तुम होने वाली हो? लगता है भगवान को भी ना तुम्हारी ये बात पसंद नहीं आई, तभी तो देखो मुझे तुम्हारे सामने लाके यहाँ पे खड़ा कर दिया एज योर ओपोनेंट। ताई एक बड़ा पाव दो ना। थैंक यू थैंक यू। अपने चांदनी चौक में क्या बढ़िया बिकेगा है। अब देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। आपको पता है ना कि अगर मैं हारी तो आप भी हारेंगे। है? क्या कह रही है? मेरा मतलब है कि अब हम आमने सामने नहीं हैं, एक साथ हैं एज पार्टनर्स। ये जो चिट आपने उठाई है ना, ओपोनेंट्स की नहीं है, पार्टनर्स की है। ओह, हाँ तो ठीक है। क्या करना क्या हमें आज पार्टनर्स? मैं बताती हूँ, तुम दोनों में एक एक अपनी तंगड़ी साथ में बांधनी है। टंगड़ी? अरे तंगड़ी रे बाबा, पाँव। ओह पाँव। इतना भी नहीं समझता है। 4 पाँव के 3 पाँव करना, मुंह में चम्मच पकड़ना, उसमें नींबू रखना और नींबू को बिना गिराए दौड़ना है, समझा? मजाक कर रही है ना आप आंटी जी? अरे आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ बन जाऊंगा? विराट सिंह आहूजा को उल्लू बनाना इतना आसान नहीं है। जरूरत ही नहीं है। जी विराट, कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा है, यही गेम है। यू सीरियस? सब हमें एक्चुअली में हमारी टंगड़ी आई मीन पाँव साथ में बनने। यस। मुंह में चम्मच होगा, चम्मच पे नींबू, तो बात कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। सुपर, थैंक्स इशिका। वाह आंटी जी वाह, बहुत बहुत बढ़िया गेम प्लान है आपका, मुझे तो बहुत पसंद आया। मुंह में चम्मच, चम्मच में नींबू, मुंह बांध, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। थैंकफुली आपकी पोती की बकबक सुनने को नहीं मिलेगी, कान को शांति पड़ेगी। मुझे इनका पार्टनर बनना ही नहीं है। इनको टीम बन के खेलना ही नहीं आता है। मैं करते रहते, कैसे टीम बन के खेलेंगे ये? और मेरा रिकॉर्ड है जीतने का, टूट जाएगा इनके साथ खेलूंगी तो। तुम्हारा रिकॉर्ड है जीतने का, किसमें? सांप सीढ़ी में? अरे मुझे भी कोई शौक नहीं है आंटी जी आपकी बेटी के साथ टीम में रहने का, निकालो इसे इस टीम से। अरे लेकिन बिना टीम के खेलोगे कैसे? भाई दूसरी टीम बना के। चुप रहे तो। तुम दोनों को साथ में नहीं खेलना है ना? नहीं। कोई नहीं, चलो रखो अंदर चिट्ठी इसके नाम की, दूसरी चिट्ठी उठा लो। अरे नहीं नहीं जान आंटी,
ये रूल्स के खिलाफ है। अरे जिसको पहली बार में जो चिट्ठी निकलती है वही फाइनल होती है। क्यों भाइयों? अरे हर्षो, ये खेल है, चलता है इसमें। गौतम और तेरी ताई को ना एक टीम में रहने दो, है ना? अरे नहीं नहीं आंटी, अब टीम बन गई है तो तोड़ना क्यों? मैं दूसरी चिट ले लेता हूँ ना। अरे शेखर, शेखर, मेरा शेखी। शेखर, अंकल इधर। अरे आना, आ रहा हूँ। अंकल बोलिए ना। बबीता जी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तुझे जाना है, देखना है, सब ठीक तो है ना? जा। अरे जा, ठीक है। और सुन, उन पर नजर रखना। उनको ये नहीं पता चलना चाहिए हम लोग नीचे हैं। वो नीचे नहीं आनी चाहिए। टांग प्लीज। अरे पास आओ ना, बांधूंगा कैसे? अपनी बहन को बोल। आजा ताई, आना। कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए। हो गया। अब आप दोनों एक दूसरे के साथ बन चुके हो। कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए। सो यू गाइस रेडी फॉर 3 पैर वाली रेस? क्या? वो रहा स्टार्टिंग पॉइंट। आप दोनों वहां जाके खड़े हो जाइए। चलो। कैसे मुझे तुम मिल गए, 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 कैसे मुझे तुम मिल गए। संभालो खुद को। चलो फॉलो मी। अरे ओहो, लुकिंग नाइस। हाँ, थैंक यू। तुम्हारी ये डाउन मार्केट फैमिली है ना, फिर से तमाशा कर रही है। अपनी बीवी को देखा, मुझसे कंपटीशन करने की कोशिश कर रही है। कपड़े देखे उसके। तुमसे कंपटीशन में होगी। कितना भी अच्छा पहन ओढ़ ले, तुम्हारे जैसे तो नहीं दिख सकती। ये बात ना उसे जाके कहो, उसकी गलतफहमी दूर करो। और जयेश, डोंट टेस्ट माय पेशेंस नाउ। तुम्हारी मॉम को यहाँ से फटाफट रवाना करो। हाँ, मैं तुम्हारे बगैर और नहीं रह सकती। it's okay. मैं आया, एक सेकंड। अरे जल्दी चलो। ये गौतम कैसा मंगेतर है। उसको आमू के लिए कुछ लगता ही नहीं है। आमू के लिए उसको झगड़ना चाहिए, तो वो विराट के नाम की माला जपते बैठता है। उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। ये गौतम में कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? हेलो आंटी। अरे ये लीजिए। ये तुम क्यों लाए? घर के नौकर कहाँ है? नौकर तो सब यही हैं, लेकिन विराट ने मुझसे कहा था कि मैं पर्सनली आपका ख्याल रखूं, इसीलिए मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर के आया हूँ। कैसा फील कर रही हैं अभी आप? अच्छा, और विराट कहाँ है? विराट वो दिलदार अंकल के साथ मीटिंग करने के लिए बाहर गया हुआ है, इसलिए उसने मुझे कॉल करके कहा कि मैं डायरेक्ट यहाँ आ जाऊँ आपके पास।
ओके। अब आप एक काम कीजिए, आप खाली रेस्ट कीजिए और काम की चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। ओके, थैंक यू। दिलदार अंकल, यहाँ सब ठीक है। बहुत स्मार्ट समझते हो ना खुद को शेखर। अब देखो मैं कैसे तुम्हारी किए कराए पे पानी फेरती हूँ। हाय बबीता जी, यू लुक वेल। पहले से तो बहुत बेटर लग रही हैं आप। थोड़ी चाय पी ना, अच्छा लगा। शेखर लेकर आया था। हाँ देखा मैंने, विराट ने कहा होगा उसे ना। लेकिन ये तो गलत बात है, विराट को यहाँ आपके साथ होना चाहिए था, और वो है कि फालतू के कामों में लगा हुआ है। विराट नहीं, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए गया है। मीटिंग? लेकिन मैंने तो उसे और दिलदार जी को अभी नीचे मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हुए देखा। What? हाँ, बिल्डिंग के सारे लोग हैं। वो अमृता भी है वहां पे। अब यह सी विराट वो दिलदार अंकल के साथ मीटिंग करने के लिए बाहर गया होगा। आई एम सॉरी, मुझे लगता है मैंने उनका प्लान फेल कर दिया। सॉरी। हाँ, मैं आपको स्ट्रेस नहीं देना चाहती हूँ, बस आपका हालचाल पूछने आई थी। आप ना इस बात को इग्नोर करो, अब ऐसा बिहेव करो कि ये हमारे बीच में कॉन्वर्सेशन हुई ही नहीं है, ओके? लेकिन एक बात बोलूं बबीता जी, मुझे ना ये सब गलत लगता है कि विराट आपसे झूठ बोलकर नीचे उस अमृता के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। नॉट डन। कहीं वो उसे लाइक तो नहीं कर? नहीं, आई एम श्योर लाइक नहीं करता होगा, लेकिन क्या पता हमें ही नहीं मालूम। आई एम सॉरी, यू नो व्हाट, आप रेस्ट कीजिए। हाँ, अब मैं चलती हूँ। यू रेस्ट कीजिए। सॉरी, आई विल सी यू। पैनिक नहीं करना, एकदम आराम से स्टेप पहले ना, ये राइट वाला निकालेंगे। फिर क्या कर रही हो? सीधा चलो ना। आप धीरे चलिए ना। एक सेकंड रुको, उठाओ। ऐसे। हाय गुड्डू। ऑल द बेस्ट सर। थैंक्स गुड्डू। जीतूंगा तो मैं ही। सुनो 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 सुनो, सब तैयार हो? क्या कर रही हो? अभी मैं सीटी बजाऊंगी, जैसे ही मैं सीटी बजाऊंगी आप भागोगे, समझा? रेडी? अरे क्या कर रही हो? रुको। कैसे मुझे तुम मिल गए, 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 कैसे मुझे तुम मिल गए। रेडी? रेडी रेडी। ए शुभांगी, ये लेके जाओ ना।
इतने सालों से तमाशा बनाती चली आ रही हो मेरा, अभी तक जी नहीं भरा तुम्हारा। अब क्या किया मैंने? Look at you. क्या पहन रखा? ऐसे कपड़े तुम्हें ट्राई भी नहीं करने चाहिए। Look at इशिका। क्लासी पहनती है, वैसा पहना करो कुछ। बस। ताई, हाँ लेके जाओ। उस औरत से मेरी तुलना कभी मत करना जयेश। और रही बात कपड़ों की, तो मुझे क्या पहनना चाहिए क्या नहीं, इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगी। ये पहने हुए कपड़े ना मेरे बच्चों को पसंद है, मेरे सासू भाई को पसंद है, तो उनकी राय मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है, और किसी की नहीं। वाह, भवानी, हाँ वो कुलियन आओ सासू भाई। विराट आहूजा शादीशुदा है? नहीं। अरे इतना बड़ा हो गया फिर भी लड़की नहीं मिली क्या? मुझे क्या पता ना। खबरी है ना, तुझे पता है? नहीं आई। तुम दोनों कुछ काम के नहीं है। अरे जरा पड़ोसियों के बारे में खबर रखा करो। जहां चलो ना, हम अपनी जोड़ी बना के खेलते हैं। हाँ, सासू भाई आमी आलोच। आई हम जाते हैं। हाँ? आई बड़ा पापा। तू और गौतम सेम है। कैसे? तेरी वाली जान खाऊ के साथ जोड़ी बना रही है और उसकी वाली कुली के साथ जोड़ी बना रही। तुम दोनों को कोई परवाह ही नहीं है। अरे आई, मैं कहाँ ये सब। मुझे शर्म आती है क्या? है? अरे आई, मुझे ना मेरी आई के साथ बैठना है और ये जानना है कि आई विराट आहूजा की पर्सनल लाइफ में। रेडी? रेडी? गो! नींबू चमचे से नहीं गिरना चाहिए। बैलेंस करना सीखो, बैलेंस। जिसका नींबू चमचे से गिर जाएगा उसको फिर से रेस शुरू करनी पड़ेगी। हाँ। क्या कर रही हो? जल्दी चलो ना। हम भी निकल रहे हैं। आ जाएगी। आई, तू वड़ा पाव खा, मैं अब भी 2 मिनट में आया। यस अमृता, पक्का। ये देखो धोखेबाज डैड, खुद का बेटा रेस में है पर ये इस बैंकर को चेयर कर रहे हैं। अब क्या बात है भाई, अभी तो अपनी बात हुई थी ना।
वाह जय, अभी तक तो हमारी शादी भी नहीं हुई है और तुम अभी से मुझसे तंग आ गए। ऐसे बात करोगे मुझसे? अरे नहीं इशिका, यार आई है ना वो साथ में, और विराट के यहाँ होने से वो वैसे ही डिटेक्टिव मोड पे आ चुकी है, और उस पे से तुम भी हो तो। तुम्हारी आई को यहाँ विराट के होने से कुछ परेशानी है? पता नहीं क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो भवानी से और जहाँ कौर से बार बार पूछ रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पूछताछ चालू है इसकी, और उन लोगों को कहाँ कुछ मालूम है जो बताएंगी। पर मुझे तो पता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम जाओ ना अपनी आई के साथ बैठो। अकेली बैठी है ना बेचारी। अभी तो तुमने बुलाया था और अभी जानो कह रही हो, क्या बात है बताओ। अरे अभी तो तुम चिढ़ रहे थे ना कि ऐसे नहीं मिलना है, मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ, तुम जाओ। ओके। जय की आई को विराट आहूजा की खबर चाहिए, और मेरे पास ऐसी खबर है जिससे विराट आहूजा खुद खबर बन जाएगा। कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए। ये लड़का भी ना 2 मिनट बोल के कहाँ गायब होता है, जरूरत होती तो मिलता ही नहीं है। अभी मुझे ही जाके पानी लाना पड़ेगा, तीखा लगा, बहुत ही तीखा है रे वड़ा पाव। पानी पी के आती हूँ। गौतम और आमू रेस की वजह से नजदीक आएंगे सोचा था, लेकिन सब उल्टा पुल्टा हो गया। यहाँ से अगर धीमी आवाज में बात करने की भी एक्टिंग करूंगी तो भी जय की माँ को सुनाई देगा। मुझे बुढ़ी समझ के हल्के में ले रहे, अभी मुझे मेरे प्रिंसिपल के रूप में आना पड़ेगा, तभी फंक्शन के बाद मैं ऐसे वाट लगाती हूँ ना, जान खाऊं के उसको बराबर सिखाऊंगी। क्या इतनी बड़ी बात तुझे नहीं पता विराट आहूजा के बारे में? ओह गॉड, पर तू तो आहूजा को इतने सालों से जानती है, तो तुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपी रही? I mean, इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा खानदान, और विराट उनका इकलौता बेटा, इकलौता वारिस, पर वो भी तलाकशुदा। मैंने तो सुना है कि बबीता आहूजा अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही है, और एक लड़की मिली भी थी, लेकिन कल ही इतनी बड़ी लड़ाई हुई कि बेचारी रोते रोते अपने घर गई। और नहीं तो क्या, मुझे तो पक्का यकीन है कि विराट की ना किसी और लड़की पर नजर है। और नहीं तो क्या, वरना इतना अच्छा रिश्ता कोई क्यों जाने देगा? लड़की सुंदर थी, उनके जैसे बिजनेस फैमिली से भी बिलोंग करती थी, विराट के डिवोर्स के बारे में भी जानती थी, और फिर भी रिश्ता टूट गया। I mean, आजकल डिवोर्स इतनी बड़ी बात तो है नहीं, कभी ना कभी तो सबका ही डिवोर्स हो जाता है ना? अच्छा मैं रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ, बाय। चिंगारी तो लगा दी है मैंने, अब धमाका जय की आई करेगी। विराट उनका इकलौता बेटा, इकलौता वारिस, पर वो भी तलाकशुदा।